जय हिंद। आज हम भारत का संविधान पढ़ेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1949 को बनकर तैयार हुआ और सन 26 जनवरी सन 1950 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, लेकिन सन 1949 को कुछ भाग उसी दिन से लागू हो चुका था। संविधान के अंदर 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची हैं। आज हम संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1 का नाम संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इस भाग के अंदर हम संघ के बारे में पढ़ेंगे, उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। इस भाग के अंदर ये 4 अनुच्छेद आते हैं। आर्टिकल नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल फर्स्ट ए बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 का बी बताता है कि राज्य को पहली अनुसूची में लिखा गया है। जो 12 अनुसूची दी गई है उनमें से पहली अनुसूची में सभी राज्यों का विवरण दिया गया है कि कौन कौन से राज्य हैं। ये भारत के अंदर है। तीसरा जो इसमें बताया गया है वो ये है कि 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। जो हमारे राज्य क्षेत्र होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा राज्य। इस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड राज्य हैं। दूसरे नंबर पे आएगा संघ शासित राज्य। संघ शासित राज्य। तीसरे नंबर पर आएगा अर्जित राज्य। संघ शासित राज्य जैसे कि दिल्ली है, वो एक संघ शासित राज्य है। अर्जित राज्य, वर्तमान में अर्जित राज्य भारत में कोई नहीं है। अर्जित यानी कि जीता हुआ राज्य। हमारे पास ऐसा कोई राज्य नहीं है। अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यानी कि अगर कोई विदेश का राज्य या कोई देश है जो भारत में मिलना चाहता है तो उसे हम किस प्रकार से भारत में सम्मिलित कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 2 में दी गई है। इसमें बताया गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर विदेशी राज्यों को भी भारत में मिला सकती है। इसी का हम एक उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण है सिक्किम, जो कि 16 मई 1975 को
भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। इससे अगले अनुच्छेद 3 पर अब हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 में तो बताया गया है कि हम विदेश से भी किसी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अब अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि जो राज्य आपने भारत के अंदर मिलाया है या वह राज्य जो पहले से भारत के अंदर है, उसके नाम को, उस राज्य की सीमा को और उसके राज्य क्षेत्र को अनुच्छेद 3 के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, इसमें दिया गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अब इसके भी हम उदाहरण देख लेते हैं। एमपी जो कि मध्य प्रदेश से जो राज्य बनाया गया है, एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया, सन 2000 को अलग किया गया। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया। बिहार से झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया। यहीं पर एक महत्वपूर्ण केस भी हुआ है। बेरी यूनियन केस सन 1960। इस केस में क्या हुआ कि उस समय पर जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो बांग्लादेश जब अलग हुआ भारत से, पाकिस्तान से, जब बांग्लादेश उस समय पर जो अलग हुआ था वो भारत से ही अलग हुआ था, क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो उस समय जब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था तो कुछ मुस्लिम जनसंख्या से अधिक क्षेत्र बेरूबरी नामक स्थान पर रहते थे, जो भारत के एक क्षेत्र में लगता था। और बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें हिंदू लोग ज़्यादा रहते थे। तो वही नेहरू जी ने उस क्षेत्र की अदला बदली करना चाहा कि इन क्षेत्र के लोगों को आप अपने देश में ले लीजिए, हमारे क्षेत्र के लोगों को हमें दे दीजिए। तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने राज्यों के क्षेत्र में तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो अपने देश की ज़मीन है उसे दूसरे देश की ज़मीन के साथ परिवर्तन नहीं कर सकते। अब लेकिन अगर ऐसा करना है तो उसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने शेख हसीना द्वारा उस राज्य का परिवर्तन किया कितने साल के बाद में। अब हम आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 बताता है कि
अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। यानी कि 50% साधारण बहुमत, जिसको हम कहते हैं, उसी से ही किसी भी राज्य के लिए अलग, जो हम भारत में मिलाना चाहते हैं, संसद में कानून पारित करके उस राज्य को मिला सकते हैं। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, या क्षेत्र का या सीमा का, तो 50% बहुमत से ही हम कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें बताई गई है कि राष्ट्रपति इस कानून, इस बिल पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होंगे। वो इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 में हमने पहले राष्ट्रपति जी को बता दिया गया है, इसलिए वो इस पे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होंगे, इस मना नहीं कर सकते इस बिल के लिए। एक और महत्वपूर्ण इसमें जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि जब हम 2 और 3 में संशोधन करेंगे तो साथ ही साथ हमको जो हमारी पहला अनुच्छेद में बताया गया है कि पहली अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य हैं, उन राज्यों के नाम को भी परिवर्तन होगा, तो उस अनुसूची में भी बदलाव किया जाएगा। और दूसरी है कि अनुसूची 4 में बताया गया कि किस राज्य में कितने सांसद चुने जाएंगे, तो इस दोनों अनुसूची भी इस अनुच्छेद से प्रभावित होंगी। अब हम